दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं, आप लोग शॉर्ट वीडियो देखकर समझ ही सकते हैं हम लोग की दुख और परेशानी। और भैया की ऐसी हालत है दोस्तों, देखिए आप लोग इधर सोए हुए हैं और क्या ही बता दें यार, बहुत ही दुख की बात है। इधर देखिए सुई दवा करवा के आए हैं, तब से लेटे हुए हैं। और एक दीदी लोग कमेंट किए हैं कि मतलब बंदर का काटा हुआ अच्छा मतलब नहीं होता है, तो सुई दवा हुआ है उनका। और ज़रूरत पड़ता तो लखनऊ में जाते सुई लगवाने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि इतना जल्दी डॉक्टरी खुला नहीं था ना। 7:30 ही बजे की ये बात है दोस्तों। ये घटना 7:30 बजे ही हुआ था, लेकिन हम लोग को पता चला मतलब 11 बजे। जैसे कि वो आए जब बच्चे को झड़वा कर, तो कुछ बोलते हैं ना बच्चे को कुछ हो गया है संडब्बा तरीके से, तो हमारे यहाँ झड़ाया जाता है बच्चों को। तो झरवा कर लेकर आए, शायद इधर से जा रहे थे तभी वो बंदर अटैक किया था। और वो बंदर पता नहीं पागल है कि क्या है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे बेबी जन्म लिया उसके तीसरे दिन से ये मतलब सुनाई पड़ रहा है कि वो बंदर उस रास्ते से कोई भी जाता है, अगर लाल कपड़ा पहना रहता है तो उसी के ऊपर अटैक करता है। तो ऐसा वो क्यों करता है, अब शायद उसके साथ लोग का कहना है, मतलब सब लोग बता रहे थे आज ये घटना हुई तब हम लोग को भी पता चला है कि मतलब कोई लाल कपड़ा पहना हुआ था आदमी और गाड़ी से उसके बच्चे को मतलब दबा कर मार दिया था। तो इसी वजह से शायद वो लाल कपड़े वालों को देखकर बहुत गुस्सा करता है। और बाकी तो सारा दिन आदमी चलते रहते हैं, गाड़ी से भी साइकिल से भी, क्योंकि भाई डबल लाइन है, चलते हैं लोग, सारा दिन का रास्ता वो चालू रहता है, रात दिन चालू रहता है। और वो एक ही जगह पर रहता है, मतलब वहाँ से कहीं जाता भी नहीं है, एक ही जगह पर रहता है। और शायद वो लाल कपड़े में हम लोग दिए थे, यही कपड़ा है। तो मतलब भैया जैसे सही से ले नहीं पाते हैं, अभी छोटा बच्चा है ना, गोद में नहीं ले पाते हैं। तो दीदी बोली कि इसमें लपेट कर ले जाएंगे तो ना मतलब सर खुला रहेगा ना पैर पैर इनको लेने का ढंग नहीं है। तो इसीलिए शायद दोस्तों आज इस कपड़े की वजह से शायद ये घटना हुई है। चलिए, लेकिन बाबू पर अटैक किया था, बाल बाल बच गए हैं बाबू हमारे। देखिए ये नन्हा सा बेबी कुछ बता भी तो नहीं पाता। और दोस्तों बहुत ही दुख हुआ। पहले तो हम लोग देखे नहीं थे भैया का चोट, जब हम लोग देखे तो हम लोग का होश हो गया दोस्तों ये सब देखकर, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा काट लिया है ना। और दांत लगाया हुआ है, जैसे कि बहुत से बंदर होते हैं पंजा मारते हैं, वो दांत लगाया हुआ है। और दीदी तो मतलब भैया को देखी ऐसे हालत में और तुरंत रोने लगी, भैया भी समझाने लगे देखिए जो ईश्वर का लिखा होता है वो होके रहना होता है, होने तो कोई टाल नहीं सकता। अगर ये बताइए, हम लोग यही समझा रहे हैं कि अगर बच्चे पर अटैक किया था, अगर आज बच्चे को कुछ हो जाता या लेकर भाग जाता तो क्या करते हम लोग? जैसे हम लोग हैं भाई, बड़े लोग हैं, इंसान को अगर काट लिया है तो वो अपना सुई दवा होगा, आराम हो जाएगा। तकलीफ़ तो सबको होती है तो पता है, लेकिन हम लोग एक सहन कर सकते हैं, ये बच्चा तो नहीं सहन कर पाएगा ना। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा बहुत मतलब समझाया बुझाया गया है, शांत हैं दोनों लोग। लेकिन काफ़ी रो रही थी सुबह से कि मतलब अगर अब उनका तकलीफ़ देखें तो सही बात भाई, बच्चे को सोचना चाहिए। इनको सोच रही हैं कि अगर हमारे बच्चे को लेकर चला गया होता तो आज क्या होता क्या नहीं होता। बहुत ही बच्चे को लेकर परेशान है दोस्तों। और सुबह से बैठी हुई हैं, अभी सोई भी नहीं हैं। भैया तो दवा ववा खाए हैं, दवा करवाया गया, उनको सुई लगा है, 4 इंजेक्शन लगा हुआ है। और वो बंदर दोस्तों काला वाला बंदर था, काला वाला बंदर था, वही काटा हुआ है उनको। तो क्या जो भी बता दें। लोग हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि मिलने आने से पहले आप लोग ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग लाल कपड़ा पहन के मत आइएगा, नहीं तो जो सोच लीजिए कि मतलब हमारे पति के साथ तो अभी इतना ही हुआ है और बाकी लोगों के साथ तो बहुत बुरा कर रहा है। भगवान मतलब वो किसी का बिगाड़े नहीं थे, इसीलिए भगवान उनको कुछ नहीं होने दिए। उतना जख्म है वो तो ठीक हो जाएगा, पर और इंसान को जो बुरी तरीके से काट रहा है, तबाही मचा रहा है कई गांव में, लोगों को घायल कर और चुका बंदर है, का जात है उसको कोई मार भी नहीं मार भी पाएगा। नहीं सकता। क्योंकि बंदर के मरने से गांव घर में ना वो क्या बोलते कलेश हैं, होता है, बहुत मतलब तबाही आ तबाही जाता आ है। जाता है, बताते हैं 14-14 साल सूखा पड़ जाता है, हाँ, कुछ लोगों का कहना इसीलिए है। उसको कोई मार भी नहीं पा रहा है। और मार पकड़ने की तो पकड़ने बहुत, में आता ही नहीं है पहली बात तो। पहली बात वो पागल हो गया है, झपट रहा है सबके ऊपर। जब झपट रहा है तो
और कहाँ से आ जा रहा है अचानक में कोई जान भी नहीं पा रहा है। जान पड़ी है ना। फिर दोबारा उसी रास्ते से आया ना, फिर दिखाई ही नहीं पड़ा वो। ऐसे मतलब अचानक से बोलने कि आया, पहले आगे से झपटा बच्चे के ऊपर, फिर पीछे से आया। जब ऐसे उसको मतलब छुपा लिए बच्चों को, बस उसके बाद पीछे से झपट लिया, बस इनको मतलब यहाँ पे कमर में काट लिया है दोस्तों। लेकिन बहुत बुरी तरीके से काटा है, देखा नहीं जा रहा उनका जो सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या करें, सहन भाई जो ऊपर पड़ेगा तो सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन दीदी रोने लगी। उसके बाद भैया थोड़ा बहुत चेहरे पे हंसी लाएं कि पागल रो क्यों रही हो। अगर आज हमारे बच्चे पर दुख आता तो बताइए, हम लोग तो कहीं के नहीं होते। बच्चा तो सारा दिन रोता रहता, हम लोग वैसे ही परेशान होते हैं कि क्या हो रहा है, इसको कहाँ लेकर जाएं, क्या करें। बच्चा तो दर्द सहन नहीं कर पाता, वैसे भी सारा दिन रोता रहता है। ये तो कुछ समझ में नहीं आता है। शुक्रिया मनाओ भगवान से कि हम लोग या आप लोग किसी का कुछ बिगाड़े नहीं हो। इतना का थे मतलब भगवान ने बाल बाल बचाया, ये शुक्रिया मनाइए और दुआ कीजिए यही कि मतलब जल्दी ठीक हो जाएं भैया। बस जख्म तो देखिए, दुख मुसीबत आता जाता रहता है लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएं, हम यही मनाएंगे दोस्तों। और क्या बता दें आप लोगों से। तो दोस्तों देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आप लोग भी सतर्क रहिएगा। जितने भी लोग इस रोड से आते हैं हमसे मिलने के लिए, बहुत लोग आए हैं मिलने के लिए, आप लोग कभी भी लाल कपड़ा को कभी ना पहन के ये ना लेके कुछ भी मत करिए आप लोग। सब मतलब वो जो मीज़ने आती थी हमको, वो हाँ, बता वही रही बताई थी थी कि एक आदमी को तो ऐसा मारा कि उसका दिल मतलब ये फेफड़ा सब गुर्दा पूरा सब नोच लिया, कुछ जैसे निकाल उनको के। झपट लिया है आगे से ना। अब वो सब्जी वाला ठेला शायद लगाए हुए थे दोस्तों, सब्जी वाला ठेला लगाए हुए थे। तो जानिए कि ठेले पर आदमी ऐसे तो पड़ा रहेगा अपना ठेला छोड़कर, ऐसे सीधा झपट्टा मारा उनको और मतलब ये सब पूरा जख्मी कर दिया, निकाल लिया है। तो वो आदमी शायद उसी दिन ख़त्म हो गया था। ऐसी ऐसी घटना कर रहा है वो और दोस्तों, देखिए, क्या बताते। बच्चे खेलने के लिए दूर दूर चले जाते और हैं, उसी रास्ते से डर हमारे लगा बच्चे रहता स्कूल है जाते हैं बच्चों को। आज दोस्तों। से देखिए बच्चे भी स्कूल बच्चे जाना स्कूल बंद कर जाने दिए। से डर रहे हैं, सुबह से आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए हैं और डर रहे हैं कब तक नहीं जाएंगे बच्चे, वो वहीं पर रहता है। बताइए, काफ़ी दिन हो उसी गया रास्ते पे रहता है, उसी रास्ते सब लोग बच्चे जाते आते हैं पढ़ने जाते के रहे। लिए। कभी तो अरे आज नहीं पढ़ा तो कल तो पढ़ेगा, परसों तो पढ़ेगा सामने। पड़ेगा सामने। इसीलिए बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं जा रहे हैं। और स्कूल से फ़ोन भी आता है कि और वहाँ मतलब से बच्चों कहीं जा भी नहीं रहा है दोस्तों वो, क्योंकि सब लोग बता रहे हैं, हम सबका बताना है कि मतलब 10-15 दिन से लगभग वो वहीं पर है, कहीं जा नहीं रहा है। शायद उसके पहले जब घटना हुआ था तभी से लोग जान रहे हैं, आज 8-10 दिन हो गया तभी से लोग जान रहे हैं उसको, वरना उसके पहले भी बताते थे वहीं पर था। लेकिन जब ये घटना हुआ, जब उस आदमी को मारा वो, तभी से लोग जानने लगे कि मतलब ये खतरनाक चीज़ है, ये सबको मतलब नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता है। इस गांव के अगल बगल के गांव में भी ऐसा मतलब हो चुका कहीं है। तड़ेच ले रहा है तो कहीं काट ले रहा है, काट तो ले कहीं किसी को झपट्टा मार रहा है, कहीं किसी को दांव में पा जा रहा है तो पूरा बुरी तरीके से एकदम हालत गंभीर कर दे रहा है। ऐसे ऐसे बंदर हो गए हैं दुनिया में, बताइए। अरे अगर लोग उसको चाहते तो क्या मार नहीं देते उसको, कोई चीज़ में खाने वाली चीज़ में हाँ, मिला उधर के ही दे देते, खा मिला के लेता फेंक तभी वो। देते, उधर कहीं ले जाके हाँ। दूर से फेंक देते। चाहे वो और खाने वाली चीज़ पर दौड़ा हो या लाल कपड़ा देखकर दौड़ गया, अब यही हो दो सकता ही है, चीज़ दो में ही से चीज़ एक में ही से चीज़ वो होता दौड़ा है। है। लेकिन हाँ, लाल कोई कपड़ा में उसको कैसे पता है कि लाल ही कपड़ा में थोड़ी खाने वाली चीज़ खाने होता वाली है। चीज़ होती है ना। लाल कपड़ा बस वही ऐसा नहीं देख के है। इसलिए दौड़ा कि जिस वो बच्चा उसका जब कुचला था तो लाल ही कपड़ा पहना था, वो इसीलिए इंसान जो कुचला हुआ वो था। कपड़ा देख करके उसको लगा कि मतलब हाँ, वही वो उसको इंसान है। उस कलर से एकदम ज़्यादा हाँ, जलन है। ज़्यादा जलन है, सब लाल लोग बोल रहे कलर हैं कि कपड़ा लाल से कपड़ा उसको अगर ज़्यादा कोई, जलन हो गया है यही कि सुनाई पड़ रहा है कि अगर कोई लाल कपड़ा पहने गुजर रहा है उधर से तो वो सबको झपट रहा है ऐसे ही। और ऐसे में दोस्तों हम लोग ऐसे उदास बैठे हुए थे, जस्ट भैया आए ही थे, वही तब एक सब्सक्राइबर आ गई मिलने के लिए। अब उनको पता तो था नहीं बेचारी, मतलब उनको मतलब अनजान में थी, वो आई मिलने के लिए। हम वो लोग तो वहाँ से बेचारी बैठी थी, बैठी थी बहुत देर तक, हम लोग अपने लेकिन दुख क्या करें, हम परेशानी लोग में अपना पड़े हुए दुख थे। देखें कि किसी का वीडियो देखें। वीडियो देखता है, हम लोग अपने चैनल पे खुद नहीं वीडियो नहीं बना रहे बना हैं। पाए। अगर फिर वो उसके इस चैनल से वीडियो जब वो देख भी बेचारी रही 1 होंगी, घंटा बैठी हुई थी, उसके घर से हाँ, फ़ोन आ गया कि उसका फिर बच्चा पानी रो वानी रहा के है। बाद में दिए फिर हुए। देखिए अब घर से पे कोई आया, वैसे तो जाने दे नहीं सकते हम लोग दोस्तों। आखिर में बताना ही था आप लोग को, बताने की वजह से तब उनका भी 1-2 वीडियो बनाए और बेचारी वो भी चली गई इसी दुख परेशानी में हम लोग का दुख देख कर।
बस एक ही ब्लॉग बनाए थे, वो चली गई बेचारी। बताइए, दुख परेशानी में कोई आता है तो जिसे भाई हम उनसे बोले हैं कि अनजान थी, मतलब दीदी बोले ऐसा हैं कि दीदी बाद में हमारे ऊपर आइएगा ऐसा आप लोग। भाई बड़ा है, आज तो बोली हमारे हैं, अच्छी थी, बोली कि दीदी हम समझ सकते हैं, ऐसी हालत में चलिए आए तो भैया को तो देख लिए कि हाँ किस हालत में है, किस हालत में नहीं है। वो भी बेचारी टेंशन में बैठी हुई थी काफ़ी देर तक। उसके बाद उसके घर से फ़ोन आ गया और वो चली गई। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, ब्लॉग में बोल दिए थे, मेरी इसलिए बेटी है जो बहुत दौड़ती रहती है इधर सारा उधर, दिन इसी इसको का भी हमको बहुत डर लगता है। इसी मतलब इसको सब लोग और पकड़ उधर पकड़ भैया के को लेके बंदर आते जब हैं, नोचा उधर ही ना, तो भागती भैया है भी। तुरंत फ़ोन मिलाएं कि मतलब लाडो कहाँ है, बाहर है, सारे बच्चे कहाँ पे हैं, आप लोग मतलब उन लोगों को कमरे में बंद कर दो या बाहर निकलने ना दो, क्योंकि बांदर ने मुझको काट लिया है और उधर ही गया है। उसके बाद सुबह से दोस्तों हम लोग एकदम डर गए थे। हम वही मतलब जस्ट नहाने ही जा रहे थे दोस्तों, नहाने का भी देर से मन नहीं था। वो तो आज लेट हो गया हमको, वही हम लोग भी नहाए थे वही 10 बजे लगभग। भैया का इंतज़ार करते करते वो लोग कि कहाँ चले गए। तो सुबह में इतना हॉस्पिटल खुला नहीं रहता है, कोई भी डॉक्टरी खुला नहीं था, तो बड़ी अस्पताल गए थे शायद, तो वो बंद था। तो एक इंजेक्शन कोई था आदमी वहाँ का, तो वही लगाया। उसके बाद सीधा चले गए वहाँ पे बेगमपुर में, तो वहाँ डॉक्टर को बुलाया जिससे उनका जान परिचय का थे, तो वो मतलब जहाँ दीदी दवा कराती हैं, तो उनको घर से बुलाकर शायद दवा पानी कराए हैं। लेकिन कोई भी होगा 10 बजे के बाद ही दुकान खोलता है, तो वो बेचारे सुने तुरंत आए, उनका इलाज किए। और जो बंदरों वाला वो इंजेक्शन होता है, 4 इंजेक्शन लगा है, 4 लगा या 5 लगा बता रहे थे। और अभी सुई लगाए हैं, दवा भी दिए हैं खाने के लिए, और फिर जाए बुलाए हैं उनको, बाद में फिर करवा लेना दवा पानी। तो बोले हैं कि आराम हो जाएगा दोस्तों, सब लोग बोलते हैं कि मतलब ठीक हो जाएंगे। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, दुआ करिए कि दुआ करिए मतलब जल्दी से ठीक हो जल्दी जाए। तो ठीक देखते हो हैं जाए। कि सबके वीडियो में वो हंसते रहते हैं, हंसते नाचते रहते रहते हैं, हैं, कूदते रहते हैं, कॉमेडी करते लेकिन रहते दोस्तों हैं। आज सुबह से भैया के चेहरे पर हंसी नहीं है। वो तो दीदी जब रोने लगी तो बंदर वो जब से काटा हंसने है तब लगे से कि देखिए ऊपर हमारे बच्चे जब सही सलामत हैं, तो ये जानिए कि मतलब बोले इनको कि अन्नू तुम चुप रहो, बच्चे हमारे हमारे सामने हैं, बच्चों को कुछ नहीं हुआ, बच्चे को हम बचा लिए, जान लो हमको हम भी बच गए। देखिए हम सहन कर पाएंगे, लेकिन हमारा बच्चा नहीं सहन कर पाएगा। यही सब बातें हैं दोस्तों, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता, भगवान ने बचा दिया बाल बाल बच्चों को, बस हम लोग के लिए यही बहुत काफ़ी है। और आप लोग भी दुआ करिए कि भैया भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। इसलिए वीडियो हम लोग को डालना पड़ा दोस्तों, वरना वीडियो डालने का बिल्कुल भी मन नहीं था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।